ओम शांति। 20 नवंबर 1985 की आव्यक्त वाणी है। ब्राह्मणों का संगम युगी न्यारा प्यारा श्रेष्ठ संसार। ब्राह्मणों का संगम युगी न्यारा प्यारा श्रेष्ठ संसार। सदा न्यारे और प्यारे शिव बाबा बोले, आज ब्राह्मणों के रचयिता बाप अपने छोटे से अलौकिक सुंदर संसार को देख रहे हैं। यह ब्राह्मण संसार सतयुगी संसार से भी अति न्यारा और अति प्यारा है। इस अलौकिक संसार की ब्राह्मण आत्माएं कितनी श्रेष्ठ हैं, विशेष हैं। देवता रूप से भी यह ब्राह्मण स्वरूप विशेष है। इस संसार की महिमा है, न्यारापन है। इस संसार की हर आत्मा विशेष है। हर आत्मा ही स्वराज्य अधिकारी राजा है। हर आत्मा स्मृति की तिलकधारी, अविनाशी तिलकधारी, स्वराज्य तिलकधारी, परमात्म दिल तख्त नशीन है। तो सभी आत्माएं इस सुंदर संसार की ताज, तख्त और तिलकधारी हैं। ऐसा संसार सारे कल्प में कभी सुना व देखा? जिस संसार की हर ब्राह्मण आत्मा का एक बाप, एक ही परिवार, एक ही भाषा, एक ही नॉलेज अर्थात ज्ञान, एक ही जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य, एक ही वृत्ति, एक ही दृष्टि, एक ही धर्म और एक ही ईश्वरीय कर्म है। ऐसा संसार जितना छोटा उतना प्यारा है। ऐसे सभी ब्राह्मण आत्माएं मन में गीत गाती हो कि हमारा छोटा सा यह संसार अति न्यारा, अति प्यारा है। यह गीत गाती हो। यह संगम युगी संसार देख देख हर्षित होते हो। कितना न्यारा संसार है। इस संसार की दिनचर्या ही न्यारी है। अपना राज्य, अपने नियम, अपनी रीति रस्म, लेकिन रीति भी न्यारी है तो प्रीति भी न्यारी है। ऐसे संसार में रहने वाली ब्राह्मण आत्माएं हो ना, इसी संसार में रहते हो ना। कभी अपने संसार को छोड़ पुराने संसार में तो नहीं चले जाते हो। इसलिए पुराने संसार के लोग समझ नहीं सकते कि आखिर भी यह ब्राह्मण है क्या। कहते हैं ना, ब्रह्मा कुमारियों की चलन ही अपनी है, ज्ञान ही अपना है। जब संसार ही न्यारा है तो सब नया और न्यारा ही होगा ना। सभी अपने आप को देखो कि नए संसार के नए संकल्प, नई भाषा, नए कर्म ऐसे न्यारे बने हो। कोई भी पुरानापन रह तो नहीं गया है। जरा भी पुरानापन होगा तो वह दुनिया पुरानी दुनिया के तरफ आकर्षित कर देगा। जरा भी पुरानापन होगा तो वह पुरानी दुनिया की तरफ आकर्षित कर देगा और ऊंचे संसार से नीचे के संसार में ले जाएंगे। ऊंचा अर्थात श्रेष्ठ होने के कारण स्वर्ग को ऊंचा दिखाते हैं। क्या कहा बाबा ने? ऊंचा अर्थात श्रेष्ठ होने के कारण स्वर्ग को ऊंचा दिखाते हैं और नर्क को नीचे दिखाते हैं। अर्थात स्थिति की बात है, ऊंची स्थिति और नीची स्थिति। संगम युगी स्वर्ग सतयुगी स्वर्ग से भी ऊंचा है, क्योंकि अभी दोनों संसार के नॉलेजफुल बने हो। यहाँ अभी देखते हुए, जानते हुए न्यारे और प्यारे हो। इसलिए मधुबन को स्वर्ग अनुभव करते हो। कहते हो ना, स्वर्ग देखना हो तो अभी देखो। वहाँ स्वर्ग का वर्णन नहीं करेंगे। अभी फलक से कहते हो कि हमने स्वर्ग देखा है। चैलेंज करते हो कि स्वर्ग देखना हो तो यहाँ आकर देखो। ऐसे वर्णन करते हैं ना। पहले सोचते थे, सुनते थे कि स्वर्ग की परियां बहुत सुंदर होती है, लेकिन किसने देखा नहीं। स्वर्ग में यह होता सुना बहुत, लेकिन अब स्वयं स्वर्ग के संसार में पहुंच गए। खुद ही स्वर्ग की परियां बन गए, श्याम से सुंदर बन गए ना, पंख मिल गए ना। इतने न्यारे पंख ज्ञान और योग के मिले हैं जिससे तीनों ही लोकों का चक्कर लगा सकते हो। साइंस वालों के पास भी ऐसा तीव्र गति का साधन नहीं है। सभी को पंख मिले हैं, कोई रह तो नहीं गया है। इस संसार का ही गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के संसार में। इसलिए गायन है, एक बाप मिला तो सब कुछ मिला। एक दुनिया नहीं लेकिन तीनों लोकों का मालिक बन जाते।
इस संसार का गायन है, सदा सभी झूलों में झूलते रहते। झूलों में झूलना भाग्य की निशानी कहा जाता है। इस संसार की विशेषता क्या है? कभी अतीन्द्रिय सुख के झूलों में झूलते, कभी खुशी के झूले में झूलते, कभी शांति के झूले में, कभी ज्ञान के झूले में झूलते, परमात्म गोदी के झूले में झूलते। परमात्म गोदी है याद की लवलीन अवस्था में झूलना। जैसे गोदी में समा जाते हैं, ऐसे परमात्मा याद में समा जाते, लवलीन हो जाते। यह अलौकिक गोद सेकंड में अनेक जन्मों के दुख दर्द भुला देती है। ऐसे सभी झूलों में झूलते रहते हो। कभी स्वप्न में भी सोचा था कि ऐसे संसार के अधिकारी बन जाएंगे। बाप दादा आज अपने प्यारे संसार को देख रहे हैं। यह संसार पसंद है, प्यारा लगता है। कभी एक पाँव उस संसार में, एक पाँव इस संसार में तो नहीं रखते। 63 जन्म उस संसार को देख लिया, अनुभव कर लिया। क्या मिला? कुछ मिला व गवाया। तन भी गवाया, मन की सुख शांति गवाई और धन भी गवाया, संबंध भी गवाया। जो बाप ने सुंदर तन दिया वह कहाँ गवाया? अगर धन भी इकट्ठा करते हैं तो काला धन। स्वच्छ धन कहाँ गया? अगर है भी तो काम का नहीं है। कहने में करोड़पति हैं लेकिन दिखा सकते हैं तो सब कुछ गवाया। फिर भी अगर बुद्धि जाए तो क्या कहेंगे? समझदार। इसलिए अपने इस श्रेष्ठ संसार को सदा स्मृति में रखो। इस संसार के इस जीवन की विशेषताओं को सदा स्मृति में रख समर्थ बनो। स्मृति स्वरूप बनो तो नष्टो मोहा स्वतः ही बन जाएंगे। पुरानी दुनिया की कोई भी चीज़ बुद्धि से स्वीकार नहीं करो। स्वीकार किया अर्थात धोखा खाया, धोखा खाना अर्थात दुख उठाना। तो कहाँ रहना है? श्रेष्ठ संसार में या पुराने संसार में? सदा अंतर स्पष्ट इमर्ज रूप में रखो कि वह क्या और यह क्या। अच्छा, ऐसे छोटे से प्यारे संसार में रहने वाली विशेष ब्राह्मण आत्माओं को, सदा तख्तनशीन आत्माओं को, सदा झूलों में झूलने वाली आत्माओं को, सदा न्यारे और प्यारे परमात्म प्यारे बच्चों को परमात्म याद, परमात्म प्यार और नमस्ते। सेवाधारी टीचर्स बहनों से। सेवाधारी अर्थात त्यागी तपस्वी आत्माएं। सेवा का फल तो सदा मिलता ही है, लेकिन त्याग और तपस्या से सदा ही आगे बढ़ती रहेंगी। सदा अपने को विशेष आत्माएं समझकर विशेष सेवा का सबूत देना है, यही लक्ष्य रखो। जितना लक्ष्य मजबूत होगा उतनी बिल्डिंग भी अच्छी बनेगी। तो सदा सेवाधारी समझ आगे बढ़ो। जैसे बाप ने आपको चुना वैसे आप फिर प्रजा को चुनो। स्वयं सदा निर्विघ्न बन सेवा को भी निर्विघ्न बनाते चलो। सेवा तो सभी करते हैं, लेकिन निर्विघ्न सेवा हो, इसी में नंबर मिलते हैं। जहाँ भी रहते हो वहाँ हर स्टूडेंट निर्विघ्न हो, विघ्नों की लहर ना हो, शक्तिशाली वातावरण हो। इसको कहते हैं निर्विघ्न आत्मा। यही लक्ष्य रखो। ऐसा याद का वातावरण हो जो विघ्न आ ना सके। किला होता है तो दुश्मन आ नहीं सकता। तो निर्विघ्न बन, निर्विघ्न सेवाधारी बनो। अच्छा, विश्व के राजनेताओं प्रति अव्यक्त बाप दादा का मधुर संदेश। विश्व के हर एक राजा नेता अपने देश को व देशवासियों को प्रगति की ओर ले जाने की शुभ भावना, शुभकामना से अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। लेकिन भावना बहुत श्रेष्ठ है। प्रत्यक्ष प्रमाण जितना चाहते हैं उतना नहीं होता। यह क्यों? क्योंकि आज की जनता व बहुत से नेताओं के मन की भावनाएं सेवा भाव, प्रेम भाव के बजाय स्वार्थ भाव, ईर्ष्या भाव में बदल गई है। इसलिए इस फाउंडेशन को प्राप्त करने के लिए प्राकृतिक शक्ति, वैज्ञानिक शक्ति, वर्ल्डली नॉलेज की शक्ति मतलब कि दुनियावी ज्ञान की शक्ति, राज्य के अथॉरिटी की शक्ति द्वारा तो अपने प्रयत्न किए हैं, लेकिन वास्तविक साधन स्पिरिचुअल पावर है। वास्तविक साधन जो है वो आध्यात्मिक शक्ति है, जिससे ही मन की भावना सहज बदल सकती है। उस तरफ अटेंशन कम है, इसलिए बदली हुई भावनाओं का बीज
नहीं समाप्त होता, थोड़े समय के लिए दब जाता है, लेकिन समय प्रमाण और ही उग्र रूप में प्रत्यक्ष हो जाता है। इसलिए स्पिरिचुअल बाप का स्पिरिचुअल बच्चों आत्माओं प्रति संदेश है कि सदा अपने को स्पिरिट यानी कि सोल समझ स्पिरिचुअल बाप से संबंध जोड़ स्पिरिचुअल शक्ति ले अपने मन के नेता बनो, तब राज्य नेता बन औरों के भी मन की भावनाओं को बदल सकेंगे। आपके मन का संकल्प और जनता का प्रैक्टिकल कर्म एक हो जाएगा। दोनों के सहयोग से सफलता का प्रत्यक्ष प्रमाण अनुभव होगा। याद रहे कि सेल्फ रूल अधिकारी ही सदा योग्य राजनेता के रूल अधिकारी बन सकते हैं, और स्वराज्य आपका स्पिरिचुअल फादरली वर्थ राइट है। बाबा कहते हैं स्वराज्य आपका स्पिरिचुअल फादरली वर्थ राइट है। तो इस वर्थ राइट की शक्ति से सदा राइटियस की शक्ति भी अनुभव करेंगे और सफल होंगे। अच्छा, ओम शांति।